हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म, है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है जिसमें कि हमें थोड़ी सी अच्छे से सीखने की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने सोचा इसकी भी एक वीडियो बनाई जाए। तो मोल कंसेप्ट में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स क्या क्या पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स, तो कंसंट्रेशन टर्म्स में अपना सबसे पहला आ जाता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। अब ये होता क्या है? बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ मोल्स इन अ गिवन मिक्सचर। किसी मिक्सचर के अंदर किसी सॉल्यूट, सॉल्वेंट, किसी की भी मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट इज फ्रैक्शन ऑफ मोल्स, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स इन अ गिवन मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन मिक्सचर है ना। दो चीज़ का मिक्सचर है, मान लो इसके अंदर ए प्रेजेंट है और बी प्रेजेंट है, और मान लिया ए के नंबर ऑफ मोल्स को एन ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी के नंबर ऑफ मोल्स को एन बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। एन बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए बताओ ए की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए। एक्स ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर ये रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैन मैथमेटिकली बी रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज एन ए प्लस एन बी, है ना। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एक्स ए का। सिमिलरली अगर एक्स बी रिप्रेजेंट करना है आपको, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, है ना। दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। ये एक्जैक्टली वैसे ही है जैसे फ्रैक्शन ऑफ बॉयज इन द क्लास आप निकालते हो या फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स इन द क्लास कैलकुलेट करते हो। कैसे करते हो? नंबर ऑफ बॉयज बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ गर्ल्स बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो फ्रैक्शन मिल जाएगा। उसी तरह से ए का फ्रैक्शन निकालना हो तो ए की मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस बी होगा, ठीक है। इसमें याद रखना हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जितने भी एलिमेंट या स्पीसीज किसी मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है वो दोनों मिल करके हमेशा 1 के बराबर होता है ना। अगर सी भी होता तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा पहला मोल फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म आता है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ, है ना। परसेंटेज स्ट्रेंथ अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट भी किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला परसेंटेज स्ट्रेंथ हम लोग लेंगे वो है हमारा सबसे पहला नंबर ए दे देता हूँ मैं, एक्स परसेंट वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है या किसी क्वेश्चन में आपको ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, इसका मतलब होता है, देखो एक्स परसेंट है ना, इसका मतलब एक्स ग्राम। ग्राम क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेट बाय डब्लू लिया हमने, वेट बाय वॉल्यूम रहे, राइट, डब्लू बाय वी लिया। इसलिए जो पहला वाला इसमें दिख रहा है आपको, ये सॉल्यूट की वेट को रिप्रेजेंट करता है और ये सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। सॉल्यूट का वेट, सॉल्वेंट की वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे? 100 ml सॉल्यूशन। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो 10% वेट बाय वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन लिखा मैंने। इसका मतलब क्या होता है? इससे क्या इन्फॉर्मेशन हम सीखेंगे? मतलब 10 ग्राम ऑफ HCl इन 100 ml सॉल्यूशन, है ना। देखो ग्राम और ml, वेट बाय वॉल्यूम, ग्राम और ml, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, क्लियर है। नाउ इसी तरह से बी, मान लेते हैं एक्स परसेंट वेट बाय वेट सॉल्यूशन है कोई,
अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो x% है, फिर से वही वही बोलेंगे, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इस बार दोनों ही ग्राम है ना। ये सॉल्यूशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको समझ जाना आप, ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना, इट इज सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन। तो x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जैसे इसके लिए भी एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो यहाँ पे एग्जांपल मैंने ऐसा ले लिया, 10% मान लो HNO3 सॉल्यूशन, 10% वेट बाय वेट HNO3 सॉल्यूशन है, 10% वेट बाय वेट मैंने ले लिया यहाँ पे, और मान लेते हैं ये HNO3 सॉल्यूशन है। मतलब किसकी सॉल्यूशन है, HNO3 की। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 10 ग्राम ऑफ HNO3 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। दोनों चीज़ हमने ग्राम में लिया, पहली बार क्या था, एक वॉल्यूम में था और एक मास में था, वॉल्यूम में था, मास में था। अभी क्या है, मास में और ये भी मास में, क्योंकि दोनों वेट बाय वेट है। यहाँ पे हमने दोनों ही वेट बाय वेट कंसिडर किया, इसलिए ये भी वेट होगा और ये भी वेट होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है सी, इसको हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलेंगे, x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब सॉल्यूट भी वॉल्यूम में लेना है और सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में लेनी है, ठीक है। इसका मतलब होता है x ml ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। चलिए अब इस बारी मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपको बताना है। मैं बोलता हूँ सपोज करो 10% की बजाय इस बार मैं चेंज कर देता हूँ, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम C2H5 इथेनॉल सॉल्यूशन, ऐसा दे देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा 20 ग्राम ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब C2H5OH इन 100 ml सॉल्यूशन। अगर आप 100 ml सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें 20 ml सिर्फ इथेनॉल है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। क्लियर है। तो इसको हम लोग इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी 3% स्ट्रेंथ। इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आता है मोलारिटी। मोलारिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलारिटी, है ना। मोलारिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो अगर मुझे मोलारिटी का फॉर्मूला लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा मैं, मोलारिटी कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है याद रखना, इन लीटर्स। किस यूनिट में, लीटर्स यूनिट में, है ना। जैसे मान लो इसके लिए एग्जांपल एक दे देता हूँ मैं आपको। सपोज करो कोई 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 0.1 मोल ऑफ HCl is present in 1 लीटर सॉल्यूशन। इसको अच्छे से समझ लेना आप, है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन, करेक्ट। तो ये होगी हमारी मोलारिटी, है ना। इसके बाद आता है बेटा मोलालिटी। मोलालिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये भी मोलारिटी जैसा ही टर्म है, बस इसमें ध्यान रखना कि मोलारिटी जो होती है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर है। ऊपर वाला जो हमने टर्म लिखा इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इसको याद रखना अलग से, डिपेंड्स
ऑन टेम्परेचर, है ना, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। मोलालिटी को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट, है ना, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, मोलालिटी, इसको कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर मैं किसी मोलालिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मान लो हमारे पास जैसे कोई 0.1 मोलल सॉल्यूशन है, ऐसा स्मॉल m लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो बेटा, अगर आपको वीडियो कहीं पे भी ऐसा लगे कि हमें दोबारा समझनी है तो वापस दोबारा रिवाइंड कर लो और उसे ध्यान से सुनो, है ना। मैंने सारे जितने भी कंसेप्ट बताए इनके सभी की एग्जाम्पल क्लास में बताई है, तो आप इसको एक बार दोबारा देख लेना, क्लास के एग्जाम्पल्स खुद से करके देखना नोट्स पे, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बहुत आसान है, ट्राई करिए। थैंक यू।